हरियाणा न्यूज़ की योगशाला में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं योगाचार्य राज चौहान आज योगशाला में आपको कराऊंगा जो हमारे लेग्स, जो इससे नीचे का जो पोर्शन है, लोअर पेट है, हिप्स है, थाइज है, घुटने हैं, इनको फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाने वाली एक्सरसाइज कराऊंगा और कुछ बैलेंस वाली आसन हम आज आपको कराने जा रहे हैं, जिससे हमारी पूरी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल जॉगिंग करनी है, आगे पीछे ऐसे कम से कम 1 मिनट तक ऐसे सिंपल जॉगिंग करनी है। सिंपल जॉगिंग में हमारी अच्छे से वार्म अप हो जाता है, तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है, इससे कभी भी इंजरी वगैरह नहीं होगी। अब खड़े खड़े जॉगिंग करते हुए ऐसे हाथों को घुमाएंगे, ये आगे से टच करते हुए पीछे से पूरा घुमाएंगे जॉगिंग करते करते। एक साइड में कम से कम 10 बार वापस। प्रसन्नचित होके स्माइल के साथ योगा करना है। जब योगा हम करते हैं तो ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए। 1 घंटे, आधे घंटे, जितनी भी देर योगा करते हो, पूरी मस्ती से प्रेजेंट में रह के जो एक्सरसाइज करते हो उसी पे ध्यान फोकस किया करो। इसी के साथ अब नीज अप, ये हाथों को ऐसे चलाते हुए कम से कम 50 टाइम्स करेंगे। हिप्स, थाइज, नीज के और लोअर पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, जब तक पूरे थकने जाए करते रहेंगे। सिंपल जॉगिंग, ये लोअर पेट भी कम होता है इससे। हिप्स, थाइज और नीज ये सब मजबूत होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब पीछे हिल्स को टच करेंगे, इससे आपके घुटने मजबूत होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। पूरा हिप से हिल्स को टच करना है। फिर से सिंपल जॉगिंग, फिर से साइड जॉगिंग। फिर से सिंपल जॉगिंग। अब ये दोनों हाथों को एक साथ ऊपर हाथ टच करने, सिंपल जॉगिंग। अब थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल सांसों को नॉर्मल करेंगे। ये सब एक्सरसाइज उन्हीं लोगों को करनी है जो फिट है, जिनको जॉइंट्स पेन है, बैक एक है, वो ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। वो पहले सिंपल वाली एक्सरसाइज 1-2 महीने करें, फिर इनको शुरू करना है। नेक्स्ट, एक पैर आगे रख लेंगे, एक पीछे। जो पैर आगे है उसी हाथ को आगे रखना है और ये किक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक साइड में 10 बार, ऐसे दूसरी साइड अपोजिट हाथ आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे हिप्स, थाइज और नीज सब फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। हिप्स, थाइज के फैट को कम करने के लिए, लोअर पेट को कम करने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। फ्लेक्सिबल भी होगा पूरा शरीर। नेक्स्ट, अब फिर एक पैर को आगे रख लेंगे, दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे कमर के ऊपर और पीछे वाले घुटने को ऐसे टच करना है। 1, फिर उठना है, दूसरी तरफ घूम जाना है, नीचे टच करना है। 2 3 4
5 6। घुटने को धीरे से नीचे रखना है। अगर नीचे फर्श वगैरह है तो कोई सॉफ्ट चीज़ रख लेंगे, घुटना लगना नहीं चाहिए। 10। रिलैक्स। हिप्स थाइज के लिए, नीज के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। हिप्स थाइज और नीज आदि फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये 10-10 के कम से कम आपको 3 सेट करने हैं। नेक्स्ट करेंगे हम। अब हमने घुटना मोड़ के नीचे रखा था, अब ये घुटना सीधा रखना है। ये पीछे वाला पैर सीधा रखना है, दोनों हाथ घुटनों पे रख लेंगे और ये वाली स्ट्रेचिंग करेंगे। 1 2 3 4। पीछे वाले पैर को पूरा सीधा रखना है। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। देखो ये सभी एक्सरसाइज हमारे ऊपर, ये थाइज की मसल्स, नीचे की मसल्स, ये सभी मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। हिप्स थाइज आदि का फैट कम होता है और कभी घुटने भी खराब नहीं होंगे। ऐसे दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब थोड़ी देर रिलैक्स कर लेंगे पैरों को। ये सारी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज है। हिप्स थाइज, लोअर पेट आदि का फैट कम करने के लिए, लेग्स को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, पैरों को 1 फीट खोलेंगे और ये स्क्वाट्स करेंगे। दोनों हाथ सामने। 1 पूरा चेयर की पोजीशन में जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके भी 3 सेट करने हैं। 10-10 के कम से कम 3 सेट कर लो। फिर से हिला लो पैरों को। तो ये सभी एक्सरसाइज जो मैंने कराई हैं, इससे हमारे पूरी लेग्स फ्लेक्सिबल होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी और घुटने आदि में स्ट्रेंथ आती है। घुटने कभी ख़राब नहीं होंगे। लोअर पेट भी कम होता है। ये एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करना है। 8-10 सांस नॉर्मल करने या 2-3 मिनट शवासन कर सकते हैं। उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं बैलेंसिंग वाले आसन। ये आसन बुजुर्ग लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 60-70 की एज में ना हम चलते चलते गिर जाते हैं, तो उनके लिए भी बैलेंसिंग वाले जो आसन है बहुत अच्छे होते हैं। और बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को करना है ये। तो सबसे पहला आसन हम ताड़ासनी करेंगे। फिंगर्स को क्रॉस करके पेट पे रखेंगे, सांस लेते हुए खींचेंगे ऊपर, सांस अंदर लेके अंदर रोकेंगे और पूरा स्ट्रेच करें पंजों के ऊपर। एड़ियाँ पूरी उठ जाएंगी। इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा आसन है। पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है। डाउन। फिर से आप एक जगह नज़र को टिका के रखना है। अधिक से अधिक शरीर को खींचना है। सांस अंदर लेके अंदर रोक लेना। डाउन। आप डाउन। इसको 3 बार करना है। ये था ताड़ासन, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा आसन है। नेक्स्ट हम करेंगे वृक्षासन। धीरे से बैलेंस बनाते हुए एक पैर को उठाएंगे और एडी को पूरा ऊपर जांघ के पास लगा लेंगे ऐसे। ये घुटना बिल्कुल साइड में होना चाहिए। अब बैलेंस बनाते हुए नज़र सामने, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। वृक्षासन, इसमें बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। माइंड को कंसंट्रेट करेंगे। वृक्ष में नहीं, वृक्ष के समान हमारा शरीर मजबूत बनता है इससे। हाँ, पैरों की हड्डियां मजबूत होती है, बैलेंस बनता है। कम से कम 30 सेकंड एक साइड में रोकना। वापस
इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी और हड्डियाँ मजबूत होती है पैरों की, बैलेंस आपका अच्छा होता है। ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे, नज़र सामने। कम से कम 30 सेकंड एक साइड में रोकना है। वापिस, इसका नाम है वृक्ष आसन। वृक्ष के समान शरीर मजबूत बनता है, इसलिए इसको वृक्ष आसन कहते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम, एक पैर आगे रख लेंगे, एक पैर आगे रखेंगे और महावीर आसन करेंगे। आगे वाला, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा और आगे वाले घुटने को जितना मोड़ सकते हैं मोड़ना है। दोनों हाथ साइड में ऐसे करने हैं, हनुमान जी की तरह पोजीशन बनानी है और पूरा सांस अंदर लेके अंदर रोकना है, मुट्ठी बंद। ये छाती में सांस भर के छाती को बाहर की तरफ निकालेंगे और हनुमान जी को याद करेंगे। इसके आप हनुमान जी के समान बलशाली बनते हैं, इसलिए इसका नाम वीर आसन है। कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रोक लें। वापिस ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे। आगे वाले घुटने को मोड़ के रखेंगे, सांस अंदर लेंगे, नज़र सामने, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। इससे हमारे पैरों में अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है, घुटने मजबूत होते हैं, लेग्स हमारे मजबूत होते हैं, शरीर में दिव्य बल आता है। वापिस इस आसन को भी एक साइड में 2 बार करना है। नेक्स्ट करेंगे हम वातायन आसन। कैसे करना है? एरोप्लेन का पोज बनाना है हमें। थोड़ा सा घुटना मोड़ लेंगे, पहले आगे झुक जाएंगे, पीछे एक पैर को थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, नज़र सामने करेंगे, दोनों हाथ साइड में और धीरे धीरे पैर को ऊपर उठा देंगे। नीचे वाला पैर भी फिर सीधा कर देंगे। ये एरोप्लेन की तरह पोजीशन बनानी है, सामने देखना है, गर्दन ऊपर। इसमें भी कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप रोक सकते हैं। वापिस ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। पहले आगे झुक जाना है, एक पैर थोड़ा पीछे, दोनों हाथ साइड में उठाओ। वापिस ये वाला, हाँ, दोनों हाथ साइड में करेंगे और धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएंगे। कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक रोकना है। उतना थोड़ा मोड़ के रखेंगे, बैलेंस बनेगा। रिलैक्स। ये था हमारा वातायन आसन। पूरा शरीर मजबूत होता है इन आसनों से, बैलेंस बनता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। नेक्स्ट करेंगे नटराज आसन करेंगे। एक पैर एंकल के पास से पकड़ लेंगे, धीरे से बैलेंस बनाते हुए, और ये कम से कम 30 सेकंड रोकेंगे, नज़र सामने। वापिस ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे। वापिस रिलैक्स। 2-3 लंबे गहरे सांस लो, छोड़ो। तो ये हमारे पैरों को और पूरे शरीर को मजबूत बनाने वाले आसन थे। इससे हमारा बैलेंस अच्छा होता है, चलते चलते आप गिरोगे नहीं, और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है। पहले शरीर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, फिर इन आसनों का अभ्यास करना है। तो कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक प्रत्येक आसन में आप रोक सकते हैं। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी होगी। इन आसनों के बाद हम कम से कम 5 मिनट शवासन में चले जाएंगे। शवासन में रिलैक्स करना है, फिर हम करेंगे प्राणायाम। तो दर्शकों, अभी हमने बैलेंसिंग वाले और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने वाले खड़े होके जो आसन किए थे, उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम में ऐसे सुखासन में आप बैठ जाएंगे और सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम।
अच्छा, ये आसनों के बाद प्राणायाम आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 25 मिनट की योगशाला में क्लास होती है, तो हम पूरा प्राणायाम और आसन नहीं करा पाते। तो जितना भी आपको प्राणायाम आप हमसे सीखा है उसको डेली कम से कम 20 से 25 मिनट प्राणायाम करना है। तो आज हम प्राणायाम कराने जा रहे हैं। आसन और प्राणायाम के बीच कम से कम 5 मिनट आपको शवासन जरूर करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथ सामने करेंगे, सांस लेते हुए छोड़ते हुए आगे। पूरा सांस खींचना है, छोड़ना है। जिस गति से सांस को लेते हैं उसी गति से वापस छोड़ना है। कम से कम 20 बार करेंगे। रिलैक्स, आंखें बंद, माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करें। बिल्कुल ढीला शरीर को, ब्रेन को रिलैक्स करें। भस्त्रिका प्राणायाम एक शोधन क्रिया है, जिससे हमारे पूरे शरीर का शोधन होता है। तमाम ब्लॉकेज होते हैं, अधिक से अधिक ऑक्सीजन शरीर में जाती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। अब ऊपर करेंगे, सांस लेते हुए आप, छोड़ते हुए डाउन। रिलैक्स, फिर से रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स करना है, सांसों को नॉर्मल करना है। मन में एक प्रसन्नता होनी चाहिए, शरीर को ढीला छोड़ना। नेक्स्ट, अब दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, सांस लेते हुए खोलना है, छोड़ते हुए वापस। एक बार हाथ ऊपर, एक बार नीचे। आंखें बंद करके पूरे मनोयोग से करेंगे। सांसों पे ध्यान लगाओ। 15 से 20 बार ये भी करेंगे। रिलैक्स, फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये हमने आपको 3 प्रकार का भस्त्रिका प्राणायाम कराया है। इससे तमाम प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, शरीर में गांठें हैं और ऑक्सीजन की कमी है, वो भी दूर होती है। तमाम ब्लॉकेज होती है। वजन कम करने के लिए भी, लंग्स के लिए, सर्दी खांसी जुकाम के लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। अब इसी में नेक्स्ट करेंगे डीप ब्रीदिंग। इसमें लंबा सांस, थोड़ा फास्ट करना है इसको। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो भस्त्रिका प्राणायाम हमेशा स्लो करें, धीरे धीरे। तो अब ये थोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। रिलैक्स, एक बार में जितना कर सकते हैं करें, थक जाएं रिलैक्स हो जाएं। प्राणायाम में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको, आपकी कैपेसिटी के अनुसार प्राणायाम करना है और प्राणायाम का अभ्यास धीरे 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 बढ़ाना है। ये था भस्त्रिका प्राणायाम, ये भी। तो फास्ट भस्त्रिका प्राणायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है पूरे शरीर में, ऑक्सीजन अधिक से अधिक जाने लग जाती है। ये भस्त्रिका जब हम प्राणायाम करते हैं तो 5 से 7 हज़ार मतलब मिलियन टन हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है। ml, कम से कम 5 से 7 हज़ार ml ऑक्सीजन शरीर में जाती है। तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाते हैं, तमाम टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, गंदगी बाहर निकलती है। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। 4 तरह का भस्त्रिका प्राणायाम हमने आपको कराया है। अब नेक्स्ट करेंगे हम टंक विद्या। कैसे करना है? सांस अंदर लेना है, ओम बोलते हुए गर्दन ऊपर नीचे, आंखें बंद रहेंगी। इसको बोलते हैं टंक विद्या। बहुत ही लुप्त विद्या थी ये, शायद ही कोई कराता हो। इससे
गले से ऊपर के तमाम रोग दूर होते हैं। टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, थायराइड, टॉन्सिल्स और हार्ट के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। मेमोरी पावर बहुत हमारी अच्छी हो जाती है, बुद्धि शक्ति शार्प होती है। तो ये भी हमें कम से कम 10 बार करना है। इसके तुरंत बाद करना है हमें भ्रामरी प्राणायाम। इसमें भी होठ बंद करके ओम की तरह ओम बोलना है और भौरा जैसे गुंजन करना है, ऐसे गुंजन करना है। कानों को बंद करना अच्छे से। ये कान का ये वाला भाग है, इसको ऐसे दबाना है। ये हार्ट का पॉइंट होता है। जब इसको दबाते हैं तो हार्ट भी हमारा एक्टिव होता है। तो दोनों हाथ ऐसे रख लेंगे आँखों पे। ये था भ्रामरी प्राणायाम। ये भी टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन और मेमोरी पावर के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। अब नेक्स्ट करेंगे हम काकी मुद्रा। ऐसे सांस अंदर लेके नाक पकड़ना है। होठ बंद करके दांतों को बंद करना है, खोलना है। ईएनटी के लिए, फेस के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। फेस पे ग्लो आता है, ईएनटी के तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं। पूरा जोर लगाना है, गालों को पूरा फुलाना है, छोड़ना है। इसी में फिर नेक्स्ट पूरा सांस लेके नाक मुंह बंद करके गालों को फुलाना है, एकदम मुंह से छोड़ देना है। जैसे बैलून फुलाते हैं ना, पूरा फेस पे दबाव पड़ता है, ऐसे ही पूरे फेस पे ऑक्सीजन का, हवा का दबाव पड़ेगा, तमाम ब्लॉकेज खुलेंगे। फिर से सांस लेंगे, ऐसे 3 से 5 बार करना है। फिर रिलैक्स करेंगे, हाथों को रब करेंगे अच्छे से और फेस की मसाज करेंगे। पीछे गर्दन की मसाज करें। कानों को खींचना है। कानों में भी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हार्ट के, ब्रेन के। तो पूरा ब्रेन एक्टिव होता है, हार्ट हमारा मजबूत होता है। अब कानों को हिलाओ, ईएनटी से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। अब ऐसे दबाएंगे, रिलैक्स। अब नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे, जलंधर बंद लगाएंगे। कैसे करना है? पूरा सांस अंदर लेना है, अंदर सांस लेके अंदर ही रोकना है और थोड़ी को गले में लगाना है। गर्दन सीधी करके धीरे से मुंह से छोड़ देंगे, या आप लेफ्ट नाक से भी छोड़ सकते हैं। इसको आप जितना अधिक रोक सकते हैं रोकना है, 1 मिनट, आधी मिनट, जितना भी रोक सकते हैं। इससे लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, गले से संबंधित तमाम रोग दूर होते हैं। बहुत ही अच्छा ये बंद है। तो बहुत सारे ब्रेन और गले से संबंधित बीमारियों को ठीक करता है। हमारा इससे विशुद्धा चक्कर एक्टिव होता है। ये कम से कम आपको 3 से 5 बार करना है। फिर से पूरा सांस लो, बिल्कुल थोड़ी को गले में लगा लो। गर्दन सीधी करके मुंह से छोड़ दोगे। इसका नाम था जलंधर बंद। तो ये बंद का आपको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है, ज़बरदस्ती सांस नहीं रोकना है। जितना आप नॉर्मली रोक सकते हो रोकना है, इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी।
बुद्धि शक्ति तेज होती है। गले से और ब्रेन से संबंधित तमाम रोग दूर होते हैं। बुद्धि शक्ति का विकास होता है। टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन आदि तमाम रोगों में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अब लास्ट में हम उद्गित प्राणायाम करेंगे, ओम की चैंटिंग करेंगे। ज्ञान मुद्रा ऐसे लगाएंगे, दोनों हाथ यहीं पे रख लेंगे और देखो ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो आपको महसूस करना है कि हमारी नाभि से ओम का एक वाइब्रेशन नाभि से निकल के पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन सा हो रहा है। ओम की ध्वनि का गुंजन हो रहा है, महसूस करना है। आप अगर ध्यान से करेंगे तो आपके पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन सा, ओम की ध्वनि का गुंजन आपको महसूस होगा। तो पूरे मन से प्रसन्नचित होकर ध्यानपूर्वक ये ओम का उच्चारण करें। अब शांत बैठ जाएंगे। या आप 3 से लेके कम से कम 10 बार उद्गित प्राणायाम आपको करना है और अंत में बिल्कुल शांत बैठ जाओ। उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करेंगे। जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ हमारा आज्ञा चक्र होते हैं, वहाँ पे दीपक की ज्योति की तरह एक ज्योत प्रकाशित हो रही है, उसको आपको महसूस करना है। वहीं पे आपको फोकस करना है, ध्यान लगाना है। हमें अपनी दिव्य आत्मा का ध्यान करना है। दीपक की ज्योति की तरह एक ज्योत हमारे भ्रूमध्य में प्रकाशित हो रही है और वहाँ से दिव्य प्रकाश निकल के पूरे फेस मस्तिष्क में फैल रहा है। शांत मन से अपनी दिव्य आत्मा को महसूस करें। इतनी सुंदर और आनंद में वो हमारी आत्मा है, उसको शांत मन से बस देखते रहो। ऐसे कम से कम 10 मिनट आपको ध्यान करना है। चारों तरफ शांति शांति, आनंद ही आनंद को महसूस करना है और अपने आप को अंदर से अधिक प्रसन्नचित करते रहना है। रिलैक्स हो जाए। ऐसे आपको अंत में प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करना है। ओम का उच्चारण करने मात्र से तमाम प्रकार के रोग दूर होते हैं। हमारे जो कैंसर सेल्स होते हैं वो भी मरते हैं। और मानसिक तनाव के लिए उद्गित प्राणायाम अद्भुत है। जिनको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस में रहते हैं, मानसिक तनाव है, वो रात को सोने से पहले कम से कम 10 बार ओम का उच्चारण करो और फिर भगवान का ध्यान करते हुए सो जाओ। आप देखेंगे अगर आप डेली इस अभ्यास को करते हैं, ये मेरा आपका अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, तो आप महीने भर में आपकी नींद योग निद्रा में बदल जाएगी। आपको नींद नहीं आएगी, आपको पूरी रात ध्यान लगने लग जाएगा। अनेक देवी देवताओं के आपको दर्शन होने लग जाएंगे। ये अपना मैं पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। तो आपको सोने से पहले ही ओम का उच्चारण 10 बार करो, बहुत प्यारी और नींद आएगी और आपकी नींद योग निद्रा बदल जाएगी। तो सभी को योग करना है और पूरे देश को, अपने आप को, समाज को और अपने परिवार को स्वस्थ करना है। जय सिया राम।